नमस्कार, मैं हूँ सानीराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3 दिनों पहले चिराग पासवान का जो साथ था उन्होंने अरुण कुमार ने छोड़ दिया। उसके बाद से वो ये इल्ज़ाम लगाते हुए दिख रहे थे कि चिराग पासवान ने उनको धोखा दिया। अब इस पे थोड़ा सा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एजाज अहमद जी, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। जरा इनसे जानते हैं कि इनकी क्या राय है इस पर। देखिए, ये तो जवाब उनके पार्टी के नेता ने देंगे या खुद चिराग पासवान जी देंगे, चूँकि उनके पार्टी के अंदर जो नेता थे उनको इस बात का एहसास हुआ कि हमारे साथ धोखा किए हैं। जिस तरह का राजनीति एनडीए के अंदर चल रहा है, एनडीए का मतलब ही है धोखा देना, अपने साथियों के साथ दगा करना, अपने साथियों को कहीं ना कहीं डिच करके अपनी राजनीतिक हित साधना। सिर्फ अरुण जी के साथ ही धोखा नहीं किया है, उन्होंने वहाँ पर जो पूर्व सांसद हैं उनके साथ भी धोखा किया। खगड़िया में उनको वादा करके लाए थे और टिकट दिए भागलपुर वाले को, वो भी बात आ जाएगा सामने। चूँकि जिस तरह का ये राजनीति करते रहें और जिस तरह की राजनीति को इन लोगों ने कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया है, राजनीति में अपने लोगों के साथ धोखा किया है, वो स्पष्ट रूप से दिखता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह की राजनीति में एनडीए के सारे नेता पारंगत हैं और सारे नेता इस मामले में महारत हासिल किए हुए हैं कि जो साथ में है उसको भगाओ और जो बाहर है उसको ला करके सम्मानित करो, या उनके साथ जो उनका डीलिंग होता है वो डीलिंग को कंप्लीट करके अपनी राजनीतिक हित साधो। पहले पशुपति पारस, फिर अरुण कुमार। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जो है वो सबसे बड़े हनुमान बने हैं नरेंद्र मोदी के, लेकिन फिर भी धोखे में सबसे आगे निकल गए हैं। जैसे उन्होंने पशुपति पारस को धोखा दिया, फिर अरुण कुमार को धोखा दिया। लगातार वो पहले तो कहते हैं कि चाचा हैं, पिता समान है, पिता तुल्य हैं, उसके बाद वो उनको धोखा भी देते हैं इस तरीके से। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, संगत का असर होता है। वो जिस दल के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों का परित्याग कर दिया है। जो कल तक कहा करते थे कि संघ परिवार के लोग हैं, वो अब व्यक्तिवाद और व्यक्तिपरक राजनीति की ओर बढ़ गए हैं और अब कहते हैं कि मोदी परिवार के लोग। तो ये राजनीति का जो पतन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ये स्पष्ट रूप से उनके साथ वालों के यहाँ भी पतन होगा, क्योंकि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। और इस तरह की राजनीति करने वाले, इस तरह की राजनीति को आयाम देने वाले सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। कोई पलटी मारते हैं, कोई अपने लोगों को सल्टाते हैं, कोई राजनीतिक हित के लिए सौदेबाजी करते हैं, कोई तिनके को जोड़ करके अपने आशियाना को बचाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह की राजनीति एनडीए के अंदर पूरी तरह से आगे बढ़ चुकी है। और एनडीए का मतलब है जुमलाबाजी, एनडीए का मतलब है भरम और धर्म की राजनीति, एनडीए का मतलब है अपनों के साथ धोखा, दूसरों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा करके अपने लिए मौका तलाशो। ये है उनकी राजनीति और इसी राजनीति को ये आगे बढ़ाते रहें, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। पहले भारतीय जनता पार्टी ने पशुपति पारस जी को इस्तेमाल किया, जब उनसे राजनीतिक हित सध गया तो फिर चिराग का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह का जो राजनीति करती रही है भारतीय जनता पार्टी, तो उनके साथ वाले लोग भी तो इसी तरह का राजनीति नहीं करेंगे जी। अब एनडीए गठबंधन के जो नेता हैं तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि महागठबंधन में भी धोखेबाजी कम नहीं होती है। महागठबंधन में भी देखा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने बीना भारती को दे दिया टिकट पूर्णिया से, जबकि पप्पू यादव इतनी तैयारियां कर रहे थे पूर्णिया से चुनाव के लिए। ऐसे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ विचार, संकल्प, हमारे यहाँ कमिटमेंट और हमारे यहाँ जो गठबंधन के लोग हैं एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं जी। और गठबंधन होता है दलों के बीच में, गठबंधन व्यक्ति के बीच में नहीं होता है। तो हमने कांग्रेस पार्टी से समझौता किया, हमने वामपंथी दलों से समझौता किया और हमारा कांग्रेस के साथ पुराना संबंध है जी। और राजनीति में जो संबंध होता है वो विचारों से होता है और हमारा विचार, कांग्रेस का विचार, वामपंथी दल का विचार एक समन्वय के साथ आगे बढ़ रहा है और सम्मान भाव के साथ एक दूसरे को परस्पर समन्वय के साथ हम किस तरह से सम्मान देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पप्पू यादव तो कहते हैं कि कोई सम्मान वगैरह नहीं दिया जा रहा है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव सिर्फ अपने घर वालों का सोचते हैं, चाहे वो उनकी बेटी हो चाहे उनका बेटा हो, सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते हैं। जो लोग भी इस तरह का बात कर रहे हैं ना,
वो सब लालू जी के ही प्रोडक्ट हैं और लालू जी के ही पाठशाला से निकले हुए हैं। तो लालू जी के पाठशाला से वो निपुण होने के बाद अब उसी गुरु पर आरोप लगाते हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनकी शिष्यता में कमी है। वो अपनी शिष्यता को मजबूती कर लें अपने गुरु पर इल्ज़ाम लगाने से पहले। लेकिन उनके बेटे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि वो पूर्णिया को बेटे जैसे मानते थे, अपने माँ बाप की तरह मानते थे, वहाँ की जनता के लिए वो इतनी तैयारियाँ कर रहे थे और ऐसे में वो लालू प्रसाद यादव से भी मिलने गए थे, उन्होंने बातचीत भी की और उनके डिसीजन के बाद ही वो कांग्रेस में उनकी पार्टी विलय हुई। लेकिन उसके बाद देखा जा रहा है कि पप्पू यादव को एक तरीके से हटा ही दिया गया है, साइड में कर दिया गया। देखिए, हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन है, मजबूत गठबंधन है। अब इस संबंध में और बातें कांग्रेस के नेतृत्व के सामने आप जा कर के पता कर लीजिए, कांग्रेस का नेतृत्व स्पष्ट कर देगा कि किनके साथ क्या हुआ है। हम किसी तरह का किसी के साथ सम्मान के भाव में कमी नहीं करते हैं और हमारा सम्मान और समान विचार जो एक साथ चलता है वो स्पष्ट रूप से दिखता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। तो आपने सुना कि एजाज अहमद जी ने क्या कुछ कहा है उन्होंने एनडीए गठबंधन को लेकर, और पप्पू यादव के जो कन्वर्सेशन था, उनका जो कहना था कि हाँ लालू यादव जो हैं सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इसको लेकर इनका क्या कुछ कहना था वो आपने सुना। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता। धन्यवाद।